एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। संत कबीर जी का दोहा। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार। तरुवर ज्यों पत्ता झड़े, बौर न लागे डार। श्री गुरु ग्रंथ साहब में 11 ब्रह्मज्ञानी संतों की वाणी है। सबसे ज़्यादा ज्ञानवर्धक गुरुवाणी संत कबीर जी की है, जो परमेश्वर की सत्ता का ज्ञान देकर मनुष्य को उनसे जोड़ती है और साथ ही श्रद्धालुओं को धार्मिक शिक्षा देकर उनके पुण्य परोपकारी कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। अर्थ इस सुंदर दोहे में उन्होंने ये ज्ञान दिया कि जिस तरह एक वन में एक घने वृक्ष के पेड़ से यदि एक पत्ता उस वृक्ष से अलग हो जाता है, झड़ जाता है, तो वह उस वृक्ष के साथ नहीं जुड़ पाता, अर्थात वह परमात्मा रूपी वृक्ष से धीरे धीरे अलग हो जाता है, विमुख हो जाता है। ठीक उसी तरह मनुष्य का दुर्लभ शरीर उसको कई बार के जन्म मरणों के भारी कष्टों के बाद प्राप्त होता है। परमात्मा की कृपा से उसे ये शरीर प्राप्त होता है। हमें सांसारिक वस्तुओं, व्यक्ति और धन आदि में आसक्ति लगाकर उन्हें भोगना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सब क्षणिक सुख देते हैं, आनंद देते हैं। हमें उन क्षणिक सुख आनंद देने वाले भोगों में फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भोग करने से, उन भोगों में फंसे रहने के कारण धीरे धीरे मनुष्य का विनाश हो जाता है, उस वृक्ष के टूटे पत्ते की तरह। हमारे पूजनीय ब्रह्मज्ञानी बाबा स्वर्ण सिंह जी ने एक बार प्रवचनों के दौरान ये शिक्षा दी कि जब कोई भी शिष्य स्कूल की परीक्षा देता है तो 5 पेपरों में से 4 पेपरों में पास हो जाता है, लेकिन एक सब्जेक्ट में उसकी कंपार्टमेंट आ जाती है, जिसको वह उत्तीर्ण होने के लिए 1 महीने का समय दिया जाता है, ताकि उस शिष्य को ऊपर की क्लास में भेजा जा सके। उस समय वह शिष्य पूरे 1 साल को बचाने के लिए उस कंपार्टमेंट वाले पेपर को पास करने के लिए दिन रात बहुत मेहनत करके दोबारा परीक्षा दे देता है और उत्तीर्ण हो जाता है और उसे दूसरी ऊपर की क्लास में भेज दिया जाता है। शिक्षा। इस उदाहरण से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारा ये जीवन काल, जो कि एक कंपार्टमेंट के पेपर के समान है, जिसे हम सबको इसी जीवन काल में के समय में परमात्मा से जुड़कर उसका सिमरन करके, उनकी कृपा को प्राप्त करके और पुण्य कर्म करके अपने मोक्ष के लक्ष्य को प्राप्त कर लेना चाहिए। मोक्ष को प्राप्त कर लेना चाहिए, जिससे हमारा सदा कल्याण पक्का हो जाए। ये जीवन है हीरे जैसा अनमोल रे, इसे संसारिक मिट्टी में मत घोल रे। सेवक हीरानंद मदान।